कक्षा 8 की प्रश्नावली पहली। ये कोर्स अब एनसीईआरटी का चल रहा है और एनसीईआरटी के कोर्स में प्रश्नावली पहली परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं के अंतर्गत पहला सवाल यानी पहली प्रश्नावली का पहला सवाल इसमें दे रखा है कि उचित गुणधर्मों का उपयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि गुणधर्म कौन कौन सी हमारे पास में, एक तो समृत है, साहचर्य और क्रमबद्धता। हम क्रमबद्धता या साहचर्य के नियम को आराम से इसमें लगा सकते हैं, लेकिन हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं। यदि कोई नाम दे देता है भाई वो, तब तो हमें वो नाम लिखना है, अन्यथा आप सीधा सीधा सवाल करिए, अपना आप मालूम पड़ जाएगा कौन सा हम इसमें नियम लगा रहे हैं। तो चलिए हल करते हैं इस पहले को। इसमें दे रखा -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो इसको लेते हैं भाई -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ध्यान रखना यदि कहीं भी पहले भाग आता तो भाग करना और नहीं तो गुणा करना। इन दोनों के मध्य में गुणा है और यहाँ भी इन दोनों के मध्य में गुणा है। हम क्रमबद्धता का इसमें नियम लगा सकते हैं। पूरे इस समीकरण को उठा करके देखिए, ये दे रखा है, इनको काट सकते हैं। 3 एकम 3, यदि इस तरह आते तो हम काट देंगे। यहाँ बचेगा कितना, 1 और यहाँ भी 1। 2 एकम 2 -2, 1 का 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 प्लस 5/2 माइनस, अब यदि ये कट जाते हैं तो इनको भी काट लीजिए आपस में। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1 एकम 1 और 2 पंजे 10। अब हमारी सिंपल सी संख्या बन रही है भैया, कोई हमें गुणधर्म ध्यान नहीं रखना है, सीधा सीधा सवाल करना है। अब इन दोनों को देखते हैं। अब इन सब के नीचे हम लघुत्तम क्या ले सकते हैं भाई? लघुत्तम वो चीज़ होती है कि जो हर में दे रखी है ना, वो छोटी से छोटी संख्या इन हर की संख्याओं का सभी का उसमें भाग चला जाता हो। 5 दूनी 10, 10 एकम 10। तो ऐसी कौन सी संख्या हमारे पास में 10 है, इस 10 में 5 का भी, 2 का भी और 10 का भी, इन सभी का भाग चला जाएगा। 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, कितनी बार गया, 2 बार। तो ऊपर कितने का गुणा करेंगे, इसमें 2 का, जितनी बार भाग जाता है 2 दूनी 4, किसके, माइनस के, प्लस 2 का भाग देंगे 10 में, कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 5 बार। तो 5 का गुणा यहाँ करेंगे 5 25 माइनस 10 का भाग देंगे कितनी बार, 10 में 1 बार, 10 एकम 10, 1 बार तो गुणा करेंगे हम 1 एकम 1। इस तरह से हल कर लेंगे भाई। बराबर 4 और 1 किसके हैं, माइनस के, 25 किसके हैं, प्लस के। 25 प्लस के माइनस के कितने हो गए, माइनस माइनस के जोड़ दिए 5 बटे में कितना है 10। 25 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 20, 10 बटे में 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा कितना 2, क्योंकि नीचे 1 हम नहीं लिखते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ देखते हैं भाई 2/5 इंटू -3/7। ध्यान रखना जो कोष्टक लगा रखा है, कभी भी हम 2 चल एक साथ नहीं लगाते, इसलिए हम कोष्टक का प्रयोग कर लेते हैं भाई। हल करते हैं इसको भी हम। इसमें दिया गया 2/5 गुणा 3/7 माइनस 1/6 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। जहाँ गुणा है उन दोनों संख्याएं यदि कट जाती हैं आपस में तो आप काट लीजिए, नहीं करती तो पहले गुणा कर लीजिए, ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का। यहाँ गुणा है, यहाँ इन दोनों के मध्य में गुणा है और इन दोनों के मध्य में गुणा है, क्योंकि हमें पहले भाग करना, भाग के बाद में गुणा करना, गुणा के बाद में प्लस और माइनस, लेकिन इसमें पहले गुणा दे रखा तो गुणा को हल करते हैं। आपस में तिरछे देखें कट नहीं रहे, तो 2 तिया 6, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो 2 तिया 6 माइनस प्लस का गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस 5 7 35। यहाँ माइनस दे रखा है, माइनस लिख दिया। अब उसके बाद में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 प्लस यहाँ भी करके देखते हैं 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 का गुणा करेंगे 1, 7 पंजू 35। अब हमें ये देखना है कि इन सब का एलसीएम क्या निकालेंगे, इन सभी का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। इन सभी के जब हम एलसीएम निकालेंगे, 35 का 35 में भाग चला जाएगा, 4 का 35 में नहीं जाता है, तो हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे नीचे संख्या दे रखी है ना, उन सभी का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं भाई, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। अब देखिए 4 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जा रहा है, टोटल 35,
4 एकम 4 और यहाँ 35, इसमें 35 का ही जाएगा सीधा, 35 एकम 35 एकम 35। तो इन दोनों का गुणा करना है, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। 140 एक ऐसी संख्या है, इस संख्या में 35 का भाग जा रहा है कितनी बार, 35 चौके 140। अब 4 का गुणा कर देना इससे, 6 चौके 24 माइनस 4 का भाग कितनी बार जाएगा, क्योंकि जब 4 और 35 गुणा करें 35 बार गया, तो 35 का गुणा कर दिया 1 से, 35 एकम 35 प्लस 35 का 4 बार, 4 से 4 एकम 4, इस तरह से हम गुणा कर रहे हैं इनका। 24 और ये 35, अच्छा 24 में से ये माइनस के और ये प्लस के, 24 में से 4 प्लस के घटा दिया तो क्या बचेंगे, माइनस के 20 माइनस के 35 बटे 140, माइनस माइनस में दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस के आएंगे, 35 और 20 कितने हो जाएंगे, 55 बटे 140। यदि आपस में कट जाएं तो हम इनको काट लेते हैं, 5 से काट कर देखते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बचे 4, 5 8 40, तो कितना आ रहा है, -11 बटे 28। इसका क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है भाई, योज्य प्रतिलोम सीधे सीधे यही है कि जो संख्या दे रखी है उसमें कौन सी संख्या जोड़ें जिससे उस संख्या का योग 0 0 हो जाए। मैं लिख दूं इसको, दी गई संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना जिससे योग 0 हो जाए, यही होता है योज्य प्रतिलोम। सीधे शब्दों में चिन्ह बदलना, बस ये काम करना भाई, कुछ नहीं करना तुम्हें, केवल और केवल क्या करना है, चिन्ह बदल देना है। माइनस है तो प्लस करना है और प्लस है तो माइनस करना है। क्यों, क्योंकि मान के चलिए हमें इसका कोई भी, इस संख्या में कोई जोड़ नहीं है, इसमें कोई भी जोड़ नहीं है, और योग क्या आना चाहिए भाई, इसका 0 आना चाहिए। तो -8 में यदि हम +8 ही जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि आपस में दोनों कट जाएंगी। इसलिए -8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस में 8, चिन्ह बदलना। तो इनका हम हल करते हैं भाई, -2 बटे दे रखा का योज्य प्रतिलोम, केवल चिन्ह बदलना भाई। -2 बटे 8 दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी 2 बटे 8 दे रखा है तो माइनस लगा देंगे बस, -2 बटे 8 इसमें करेंगे भाई। ध्यान रखना, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, एक माइनस की संख्या ना, इसका मतलब कंप्लीट क्या है, वो माइनस की संख्या है। ये माइनस की है तो इसका हल क्या हो जाएगा भाई, 5 बटे 9। ये दोनों माइनस की है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस की संख्या हो गई, प्लस की हो गई तो 6 बटे 5, 6 बटे 5 क्या करेंगे, अब इसको माइनस में कर देंगे क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है। 2 बटे 9, ये कंप्लीट संख्या किसकी है, ये माइनस की है, माइनस की तो किस में लिखना है, इसको प्लस में। ये नीचे दे रखा है माइनस, ऊपर हो माइनस हो तो कंप्लीट संख्या किसकी हो जाएगी, वो तो माइनस की है, तो इसका भी क्या रखेंगे, 19 बटे 6। योज्य प्रतिलोम केवल और केवल चिन्ह बदलना है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये करना है हमें। तीसरा सवाल दे रखा है कि x बराबर 11 बटे 15 दे रखा है, दूसरे में दे रखा x बराबर -13 बटे 17 के लिए सत्यापित करना है कि यदि हमको ये फॉर्मेट दे रखा हो, यदि ये फॉर्मेट दे रखा हो तो इस फॉर्मेट के लिए हमें क्या सिद्ध करना है, इनको लाना है भाई। जैसे पहला सवाल ले लेते हैं हम, x बराबर 11 बटे 15 दिया, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें तो इसके द्वारा सिद्ध करना है कि यदि हमें ये दे रखा हो तो ये आना चाहिए। तो हमें सवाल में क्या दे रखा है, x माइनस x बराबर, अब देखिए माइनस चिन्ह तो है ही है, अगले कोष्टक में माइनस x बराबर कितना दे रखा हमें, क्योंकि x बराबर कितना दिया है, 11 बटे
15। तो माइनस माइनस गुणा करेंगे कितना आ जाएगा x, यहाँ माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस के कितने आ जाएंगे 11/15। ये तो हो जाएगा सत्यापित, ये हो गया। अब दूसरा वाला सवाल है, इसमें दे रखा है x बराबर -13/17, लेकिन हमें करना क्या है माइनस माइनस x, तो माइनस तो है ही, कोष्ठक में माइनस। अब x का मान लेना भाई, तो x का मान कितना दे रखा है इसमें -13/17। यहाँ माइनस और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, यानी x बराबर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ बच रहा है कितना -13/17, क्योंकि ये और माइनस अभी, x बराबर प्लस और माइनस गुणा करेंगे -13/17, तो दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं। अगर हम उस नियम से लगाते हैं माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में संख्या आ रही है। तो ये जो x बराबर दे रखा है, x बराबर 11/15 और x बराबर 13/17 इसका आ जाता है, ये सत्यापित है, यानी कि सही है बिल्कुल दोनों की दोनों। प्रश्न नंबर 4 में रखा है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम कहें इसको, या फिर इसका नाम दे सकते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। देखो इससे पहले आया था कौन सा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब तो होता है क्या चिन्हों में बदलाव कर देना, लेकिन इसमें व्युत्क्रम में क्या करना, हमें संख्या पलट देनी है, हर अंश बना देनी है और अंश को क्या कर देना, हमें हर कर देना। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है जो संख्या दे रखी है उस संख्या में किसी ऐसी संख्या का गुणा करें कि दोनों का हम जब गुणा करें तो उत्तर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। गुणा करने पर हमेशा 1 आना चाहिए, यही होता है क्या व्युत्क्रम, या फिर बोल सकते हैं इसको क्या हम गुणात्मक प्रतिलोम। इसका सीधा मतलब है हमें क्या करना है उल्टा, अंश को हर में बदल देना है और हर को अंश में बदल देना। ये -13 क्यों, क्योंकि हमें गुणा करने पर 1 आना चाहिए, तो इसका व्युत्क्रम बोलूं या फिर बोलूं गुणात्मक प्रतिलोम। जब हमें किसी संख्या को पलटना हो तो उसका 1 में भाग दे देते हैं, यानी कि 1/13 दे रखा -13, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब देखते हैं भाई -13 × 1/-13, माइनस से -13 से 13 कट गया तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1 आ जाएगा। 1 ही तो लाना हमें, कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब दूसरा वाला इसका करेंगे, केवल क्या कर देना 19/13, माइनस से तो माइनस, कोई चिन्ह बदलना नहीं है। अब यहाँ 1/5, तो इसका क्या कर देंगे 5/1, 1 नीचे हम लिखते नहीं है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ इसका करना हो गई -1, तो 1/-1, क्योंकि माइनस में संख्या है तो 1/-1। इसका करके देखते हैं, ऊपर ऊपर गुणा करते हैं, माइनस का माइनस से गुणा कर देंगे प्लस, 2 एकम 2, 2/5, ये तो यही संख्या है, लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/2। वहाँ देखते हैं माइनस माइनस का गुणा किया तो कितना आ जाएगा 5 × 15, वो भी किसके प्लस के, माइनस और माइनस गुणा करेंगे प्लस आएगा, 8 × 7 56। इसका जब हम गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो संख्या पलट देंगे 56/15, ये सभी की सभी इसकी आ जाएंगी। अब एक बात और आती है भाई, जीरो का प्रतिलोम बताना, तुम्हें किसका बताना है जीरो का। यहाँ दे देता हूँ इसको मैं, जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम, या फिर कहें इसका व्युत्क्रम। जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, जीरो में कितनी संख्या गुणा करें कि जिससे 1 आ जाए, और ये जानते हैं कि जीरो में किसी भी संख्या गुणा करने पर हमेशा क्या आता है 0 आता है, इसलिए इसका व्युत्क्रम नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी, कभी पूछ लेता है कभी कभार कि जीरो का व्युत्क्रम, जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गुणधर्म का उपयोग, या फिर गुणधर्म का नाम लिखना कि कौन सा इसमें उपयोग किया गया। पहले सवाल को देखते हुए -4/5 × 1, इस पूरी संख्या में 1 का गुणा और यहाँ भी 1 का गुणा, दोनों का उत्तर कितना आ रहा है -4/5। तो 1 का 1 दोनों में आ रहा है भाई, 1 गुणा के रूप में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा
एक गुणात्मक, क्योंकि गुणा कर रहा है, तत्समक है, दोनों में भी मिल रहा है भाई, कि एक का ही तो गुणा हो रहा है, एक का दोनों में क्या हो रहा है, आपस में गुणा हो रहा है। अब दूसरे में देखते हैं भाई, -13/17 -2/7, यहाँ इन दोनों का क्रम चेंज कर दिया भाई, जो पहले था वो बाद में कर दिया, बाद था वो पहले कर दिया। तो इसमें कौन सा आ जाए, क्रम विनिमेयता। जब भी हम क्रम चेंज करते हैं तो कौन सा आ जाता है, क्रम विनिमेयता का गुणधर्म लागू होता है। इसमें क्या किया है, -19/29 गुणा 29/-19, यही संख्या पलट कर लिख दी है। और जब दो संख्याओं का हम गुणा करते हैं और एक उत्तर आता है तो वो क्या कहलाता है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि उल्टा। ये हो जाएंगे तीनों के गुणधर्म। प्रश्न नंबर 6 और 7। प्रश्न नंबर 6 और 7। 6 में दे रखा 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा से गुणा कीजिए। हम पूरा लिख लेते हैं भाई, बराबर 6/13 को किससे गुणा करना है, -7/16 के व्युत्क्रम, उल्टे से गुणा करना भाई हमें। 6/13 गुणा इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 16 ऊपर और -7 नीचे, 16 6 96 और 13 7 91, ये दोनों माइनस के, तो संख्या किसकी हो जाएगी, ये माइनस की, 96/91। यदि कटते हैं तो आप काट सकते हैं उनको। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 और 6 × 4/3 को 1/3 × 6 × 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। यानी कि इस संख्या को ऐसे किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी हमारे पास संख्या कौन सी है भाई, 1/3 6 × 4/3 को किस तरह लिख सकते हैं, 1/3 × 6 × 4/3। यानी कि देखो, अगर हम 1/3 का 6 के साथ मिला दें तो ये संख्या बन जाएगी। यानी कोष्टक चेंज हुआ, और जब कोष्टक चेंज हुआ है तो कौन सा नियम लगता है हमारा, सहचारिता का, सहचारिता या सहचारिता नियम या फिर साहचर्य का नियम, इसमें हम लगाकर इसको अभिकलित कर सकते हैं। 8वां सवाल दे रखा, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? यदि है तो फिर क्यों है, और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। हल, हम कहते हैं कि -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। लेकिन नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि भाई 8 दे रखा है, 8 एकम 8 -8 -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होना चाहिए, 8/9, यही होना चाहिए। इसको हम करते हैं 8 एकम 8 और 1 9, भिन्न मिटाई, -9/8 × 8/9। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे 8 से 8 9 से 9, लेकिन बच क्या रहा है, -1, जबकि -1 नहीं बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए हमारे पास, केवल 1। इसलिए यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। उसमें देखते हैं क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। इसको देते हैं 3 सही 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है तो फिर क्यों है भाई, क्योंकि उत्तर देना हमें इसका, क्योंकि 3 सही 3 इसका गुणात्मक कितना हो जाएगा, 0.3। इनका गुणाकरण 3 एकम 3 और 3 3 9 और 1 10/3, 0.3 दे रखा। अगर हम इसको 3 लिखें तो इस पॉइंट की जगह कितना लिखते हैं, 1, और उसके बाद जितने अंक उतने कितने लगाते हैं, 0। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1। इसका मतलब 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है,
यानी कि गुणा करने पर दोनों संख्याओं का योग दोनों संख्याओं गुणा कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 और 11 इसमें दे रखा है, लिखिए। दूसरे में दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति, दोनों ही एक जैसी हैं। लगभग तीनों सवाल इसमें, तीनों सवाल इसमें मिल रहे हैं। पहले का देख